अंकुर मिशन विथ एम चैनल देख रहे सभी मिशन अंकुर सहभागियों और सभी शिक्षक बंधुओं को आपके सहयोगी मिशन अंकुर DRG जुन्नारदेव अभिजीत मोहबे यानी एम का सादर नमस्कार। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर विथ एम चैनल के अंतर्गत एपिसोड नंबर 35 यानी 35 और हमने 34वें एपिसोड में HPC यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड समग्र प्रगति पत्रक पर विस्तृत बातचीत की थी, जो कि मिशन अंकुर के अंतर्गत कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थियों का भरा जाएगा। आशा है आपको कक्षा पहली और दूसरी के समग्र प्रगति पत्रक को भरने की जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने उसके प्रति अपनी समझ बनाई होगी। हमने आपको बताया था कि यह HPC आपके द्वारा सत्र भर में लिए गए 4 आवधिक आकलनों के द्वारा तैयार किया जाएगा और इन आवधिक आकलन प्रपत्रों यानी ट्रैकर्स को भरने की विधिवत और विस्तृत जानकारी गणित विषय की 19वें एपिसोड और हिंदी विषय की 32वें एपिसोड में हमने आपको दी थी। अंग्रेजी विषय के ट्रैकर को भरने की जानकारी आपको फरवरी माह में 5 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान दी जा चुकी है। आइए आज की विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जब आपने शिक्षक संदर्शिका में दिए गए ट्रैकर्स को भरा होगा तो आपका ध्यान अवश्य इन ट्रैकर्स में कुछ गलतियों और कुछ मुद्रण त्रुटियों यानी टाइपिंग मिस्टेक्स की ओर गया होगा। इन गलतियों के साथ यदि हमने ट्रैकर्स को भरा हो तो जाहिर है हमें HPC को भरने में भी परेशानियां आएंगी या हो सकता है कि हम गलत जानकारियां दर्ज कर दें। अतः यह आवश्यक है कि हम इन त्रुटियों और मुद्रण त्रुटियों को आवश्यक रूप से सुधार लें। साथियों, हमने बहुत सूक्ष्मता से छात्र अभ्यास पुस्तिका, शिक्षक संदर्शिका और ट्रैकर्स का अवलोकन किया और उनका विश्लेषण करने के बाद इन त्रुटियों या मुद्रण त्रुटियों को सुधारने के लिए आपको हम बता रहे हैं। अतः आप इस वीडियो में बताई जा रही बातों को अपनी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए ट्रैकर में सुधार कर लें ताकि आप सभी ट्रैकर्स त्रुटि रहित भर पाएं। याद रखिए, हम ये त्रुटियां शिक्षक संदर्शिका में दिए गए ट्रैकर्स में ही बता रहे हैं। बाज़ार में मिलने वाले विभिन्न ट्रैकर्स में त्रुटियां हो भी सकती हैं और नहीं भी। अतः आप पहले शिक्षक संदर्शिका के ट्रैकर से इनका मिलान कर लें, तत्पश्चात उनमें सुधार कर लें। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कक्षा पहली और दूसरी के आवधिक आकलन ट्रैकर में हुई त्रुटियों या मुद्रण त्रुटियों की ओर। मित्रों, हम तीनों विषयों के ट्रैकर्स पर बात करेंगे। अतः सबसे पहले हम गणित विषय के ट्रैकर में पाई गई गलतियों पर नज़र डालते हैं। पहले कक्षा पहली के गणित विषय के ट्रैकर्स को देखते हैं। तो मित्रों, हमें इसमें आवधिक आकलन 2 यानी 18वें सप्ताह के ट्रैकर में 1 अंक की संख्याओं का घटाव कॉलम में मुद्रण त्रुटि प्राप्त हुई है। इस विषय वस्तु या अधिगम उपखंड में कुल प्रश्नों की संख्या 2 दिखाई दे रही है, जबकि छात्र अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 158 पर कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हल करना है। इस प्रकार हम ऑब्लिक या बट्टे में 2 की जगह 3 लिख दें। आइए अब गणित विषय के कक्षा दूसरी के आवधिक आकलन को देखते हैं। तो हमें इसमें जो त्रुटियां प्राप्त हुई वे सभी आवधिक आकलन 4 या के ट्रैकर में प्राप्त हुई हैं। आइए देखते हैं। पहली त्रुटि है इकाई दाही वाले अधिगम उपखंड में। इसमें हम देखते हैं कि कुल प्रश्न यानी बटे में 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोष्ठक में दिख रहा है कि 6 प्रश्न हल करने पर ही सही का निशान लगाया जाएगा। तो 5 में से 6 कैसे हो सकता है? अतः हम छात्र अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 204 देखते हैं। तो देखते हैं कि इकाई दाही उपखंड के 8 प्रश्न हैं, इसलिए आप भी सभी जगह 5 की जगह 8 कर लें, यानी बटे में सभी जगह 5 की बजाय 8 होगा। इसी के बाद अगले कॉलम यानी बढ़ता घटता क्रम में भी कुल प्रश्न 5 दिख रहे हैं, जबकि छात्र अभ्यास पुस्तिका में आकलन के लिए 6 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। अतः इसे भी 5 की जगह 6 कर लें। अगली प्रिंटिंग मिस्टेक है पैसे का संयोजन कॉलम में।
इसमें भी आपको बटे या ऑब्लिक में 1 दिख रहा होगा, जबकि 2 सही होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी मुद्रण त्रुटि है। वर्कबुक का पेज नंबर 207 देखने पर हमें इसके लिए 2 प्रश्न दिखाई देते हैं, अतः हम इसका भी सुधार कर लेते हैं, यानी बटे में 1 की जगह 2 लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा गणित विषय का त्रुटि सुधार पूर्ण हो जाता है। आइए अब अंग्रेजी विषय की ओर बढ़ते हैं। इसमें कक्षा 1 के ट्रैकर में कोई त्रुटि नहीं मिली, लेकिन कक्षा दूसरी के 24वें सप्ताह के आकलन 3 में हम आइडेंटिफाई वर्ड्स इन द ग्रिड कॉलम में देखते हैं तो हमें बटे में 14 यानी कुल प्रश्न 14 दिखाई देते हैं, जबकि वर्कबुक के पेज नंबर 227 में हम देखते हैं तो हमें कुल 12 ही शब्द दिखाई देते हैं। अतः आप लोग बटे में 14 की जगह 12 कर लें और ऊपर हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या 11 की जगह 9 कर लें, यानी 12 में से 9 प्रश्न सही हल होने पर सही का निशान लगा देंगे। आइए अब बढ़ते हैं हिंदी विषय की ओर। हिंदी विषय में कुछ ज़्यादा गलतियां और मुद्रण त्रुटियां हैं। हिंदी विषय में आवधिक आकलन कराने हेतु पूर्ण सामग्री शिक्षक संदर्शिका में ही दी गई है, मात्र श्रुत लेखन कार्य ही अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में कराना है। तो आइए देखते हैं कक्षा पहली का हिंदी विषय के द्वितीय आवधिक आकलन यानी सप्ताह 18वें के आवधिक आकलन को। इसमें वर्ण, शब्दांश और शब्द लेखन अधिगम खंड के दूसरे उपखंड में यानी सही लिखे गए शब्दांश कॉलम में कुल शब्दांश 8 लिखे हैं, जबकि हम शिक्षक संदर्शिका में देखते हैं कि ची, जू, गा, तई, गी, कु, डे कुल 7 शब्दांश दिए गए हैं। इसलिए इन्हें आप 8 की जगह 7 कर लें और नीचे भी टोटल के कॉलम में 5 से 8 की जगह 5 से 7 कर लें। आइए बढ़ते हैं आवधिक आकलन 3 यानी 24वें सप्ताह की ओर। सबसे पहले तो आप ये सप्ताह 23 को 24 कर लें। अब देखते हैं वर्ण, शब्दांश और शब्द पठन वाले अधिगम खंड का पहला उपखंड यानी सही पढ़े गए वर्ण। कुल वर्ण 48 लिखा है, लेकिन शिक्षक संदर्शिका में कुल वर्ण 39 दिए गए हैं और नीचे भी टोटल में 39 तक ही लिखा है, तो ऊपर हम 48 को 39 कर लें। अब उसी का अगला उपखंड है शब्दांश पठन। इसमें कुल शब्दांश 9 लिखे हैं, जबकि शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह 23 दिवस 6 में हमें 10 शब्दांश दिखते हैं। अतः आप कुल शब्दांश 10 कर लें और नीचे कुल के कॉलम में 5 से 10 कर लें। उसके बाद अगला है शब्द पठन। अब यहाँ इन्होंने 12 लिखा है और कुल पढ़ने के लिए शब्द दिए हैं 10, इसलिए आप भी इन्हें 12 की जगह 10 कर लें, नीचे टोटल ठीक है। इसके बाद अगला उपखंड दिया है कहानी पठन का। इसमें यहाँ लिखा है 35 शब्द, जबकि कहानी में पूरे शब्द गिनने पर कुल 42 शब्द हैं, इसलिए इसे भी 42 कर लें और नीचे भी 31 से 35 की जगह 31 से 42 कर लें। अब बढ़ते हैं आवधिक आकलन 4 यानी 30वें सप्ताह की ओर। इसमें वर्ण एवं शब्द पठन के अधिगम खंड का पहला उपखंड है सही पढ़े गए वर्ण। कुल वर्ण 48 दिख रहे हैं, जबकि शिक्षक संदर्शिका में कुल 39 वर्ण ही दिखाई दे रहे हैं। इसे 39 कर लें और नीचे टोटल भी 31 से 48 की जगह 31 से 39 कर लें। इसके बाद एक त्रुटि हम और देखते हैं कि शब्द लेखन के लिए 5 शब्द लिखवाने हैं, लेकिन लिखवाने के लिए शब्द ही नहीं दिए गए हैं, इसलिए आप शब्द पठन में से कोई 5 शब्द श्रुत लेखन में लिखवा दें। आइए अब हिंदी विषय में कक्षा 2 की ओर चलते हैं। इसमें प्रथम आवधिक आकलन या 12वें सप्ताह में वर्ण, शब्दांश और शब्द पठन का कॉलम देखिए। इसमें पहला उपखंड है सही पढ़े गए वर्ण। कुल 32 लिखा है, जबकि शिक्षक संदर्शिका में कुल 30 ही वर्ण पढ़ने को दिए हैं। अतः 32 को 30 कर लें और नीचे कुल के कॉलम में 11 से 32 वाले कॉलम को 16 से 30 कर लें। इसके बाद शब्द लेखन के खंड पर चलें तो वह सही लिखे गए कुल 5 शब्द कह रहा है, लेकिन शिक्षक संदर्शिका में शब्द ही नहीं दिए गए हैं, इसलिए शब्द पठन के ही कॉलम में से 5 शब्द लिखवा दें। इसके बाद आखिरी खंड जो कि सप्ताह 12 दिवस 6 को श्रुत लेखन का है,
इसमें सही लिखे गए शब्दांश कुल 8 लिखा है, मगर शिक्षक संदर्शिका में कुल 7 ही शब्दांश दिए गए हैं, इसलिए 8 की जगह 7 कर लें तथा नीचे टोटल भी 5 से 8 की जगह 5 से 7 कर लें। आइए अब देखते हैं आवधिक आकलन 2 यानी 18वां सप्ताह। इसमें देखिए सही पढ़े गए शब्दांश और कुल शब्दांश 9 हैं, लेकिन नीचे टोटल का कॉलम देखिए 0, 1 से 15, 16 से 27। 0 ठीक है, 1 से 15 को 1 से 5 और 16 से 27 को 0 से 6 से 9 कर लें। इसके बाद अंतिम श्रुत लेखन के खंड में सप्ताह 18 दिवस 6 में सही लिखे गए शब्दांश कुल 8 शब्दांश लिखा दिखाई दे रहा है, जबकि शिक्षक संदर्शिका में 5 शब्द दिए गए हैं जिनका श्रुतलेख करवाना है, इसलिए 8 शब्दांश को 5 शब्द कर लें। आइए आवधिक आकलन 3 यानी 24वें सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप 23 को 24 सप्ताह कर लें। इसमें शब्द पठन के कॉलम में सही पढ़े गए शब्द कुल 12 दिए गए हैं, जबकि शब्द कुल 10 ही दिए गए हैं, इसलिए 12 की जगह 10 कर लें और नीचे टोटल में भी 6 से 10 कर लें। अब आवधिक आकलन 4 यानी 30वें सप्ताह को देखते हैं। इसमें कहानी पठन के कॉलम में देखिए कुल 60 शब्द हैं, लेकिन नीचे टोटल में अंतिम सीमा 31 से 41 दी गई है, अतः इसमें एक वर्ग आप और बढ़ा लें 42 से 60 वाला। तो मित्रों, इस प्रकार कुछ बड़ी त्रुटियां हमने आपको बताने का प्रयास किया ताकि आप गलत आकलन ना कर लें। इसके अतिरिक्त छात्र अभ्यास पुस्तिका, खासतौर से गणित और अधिकतर इंग्लिश में आपको आकलन की विषय वस्तु और ट्रैकर के अधिगम उपखंडों का क्रम आगे पीछे मिल सकता है, इसलिए उनको भी ध्यान से देखकर ट्रैकर भरें। इसके अतिरिक्त और भी अन्य त्रुटियां हो सकती हैं जो हमारी नज़र से छूट गई हैं। क्या आपने ऐसी कोई त्रुटि देखी है? कृपया कमेंट करके बताएं ताकि अन्य भी इस गलती का सुधार कर लें। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप इजाज़त दीजिए, विदा लेने का समय है। मिशन अंकुर जिंदाबाद। जय निपुण भारत, वंदे मातरम।